श्वेता सिंह, क्या मामला है? आज कोतवाली देहात में आपने प्रार्थना पत्र दिया है। हम कोतवाली देहात में मैंने ये प्रार्थना पत्र दिया है। मेरी शादी घाटमपुर बगिया में हुई है और मेरे पति का नाम है विशाल सिंह, मिस्टर विशाल सिंह। पहले तो सब कुछ ठीक चलता रहा। शादी से पहले उनकी ना कोई डिमांड थी, कोई बात नहीं थी। उसके बाद में कुछ दिन सही चला। उसके बाद जब मैं शादी करके घर गई, अपने ससुराल गई, तो उसके बाद फिर मेरे सब कुछ जब तक चौथी नहीं आ गई तब तक सही चला उस घर में। उसके बाद उसके 13-14 दिन बाद मेरे जो चचिया ससुर है राजू सिंह और मेरे साथ जबरदस्ती बदतमीजी करने की कोशिश की है। उसके बाद फिर मैं सोची यहाँ पे रहना सही नहीं है, तो मैं फिर उसके बाद रात को ही 3 बजे अपने घर वहाँ ससुराल से निकल गई तो गाँव वाले मुझे देखे तो बोले कि यहाँ कहाँ जा रही है। मैंने उसे सारी बात बताई तो बोले चलो ठीक है अभी घर जाओ, सुबह ये सारी बातें देखी जाएंगी। जब मेरे ससुर के पास वो लोग लेके गए मुझे, मेरे ससुर ने जबरदस्ती किसी दूसरे लड़के की रिकॉर्डिंग खुद से ही अपने ही लड़के की रिकॉर्डिंग अपने कोई गाली दिला के बोला कि अगर तुम घर पे किसी से बताई, अगर भी किसी को भी बताई मैं बता दूंगा तुम किसी और लड़के के साथ तुम्हारा कनेक्शन है, तुम उसके साथ भागना चाहती थी। और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं जब मेरे घर वालों को इस बात को बताया गया, अवगत कराया गया, वो लोग अवगत कराया कि तुम्हारी लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ भागना चाहती थी, तो घर वाले आए, समझौता किया। उसके बाद मुझे घर लेके गए तो वहाँ पे फिर वहाँ गए, सुलह करवाई, दोनों पार्टी में सुलह हुई। 1 महीने बाद फिर वो लोग मुझे घर फिर से ले आए वापस ससुराल। मेरे जो चचिया ससुर है उनकी नीयत फिर भी खराब चलती रही। जब खराब चलती रही उनकी नीयत, मैं इस बात को लेकर विरोध करना शुरू कर दी, ये गलत है। जब मैंने घर में सबको बताने की कोशिश की, सबने मुझे बोला कि नहीं तुम झूठ बोल रही है। और मेरे ससुर ने बोला कि घर पे बताओगी। उन्होंने एक ऐसा वीडियो रखा था मेरे पास, देखो ये वीडियो है, अगर तुम क्या कहते हैं घर में बताओगे तो मैंने बोल दूंगा कि तुम क्या नाम है जिस लड़के से बात करती थी मेरे पास फोन करके गाली दे रहा था कि क्या कहते हैं हाँ मैं उस लड़की से ऐसा बात करता था, ऐसा वैसा है। लेकिन ये गलत है। वो अपनी खुद के ही लड़के से खुद को ही गाली दिलवा के मुझे ऐसा टॉर्चर करते थे, ब्लैकमेल करते थे। मैं चुप रही कि मेरे पास कोई एविडेंस या प्रूफ नहीं था कि मैं साबित कर पाती खुद को सही। तो ऐसा सब कुछ चलता रहा। फिर मेरे जो हस्बैंड है वो एक दिन मैंने उनसे बोला कि सब चीजें गलत है। वो बोले कि जो हो रहा है सही हो रहा है। और मेरे चचिया ससुर की 20-20 में डिमांड करते रहे मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए। मैंने घर पे भी इस बारे में नहीं बताया। और उसकी फिर 6-7 महीने बाद मैंने जब घर पे बताया कि ये लोग ऐसी डिमांड कर रहे हैं, तो मेरे सास ससुर, मेरी ननद, मेरे हस्बैंड और मेरे चाचा चाची ये लोग मिल के मुझे क्या दूध लेके आए। बोले कि दूध पी लो तुम्हारे बच्चा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बार मिसगैरेज हो चुका था मेरा 3 महीने पहले। तो बोली ये दूध पी लो तुम्हारे बच्चा हो जाएगा। तो मैं बोला नहीं पीऊंगी। बोले पी लो, ये लो। तो मेरे जो ननद है यार, ननद और मेरे चाचा जबरदस्ती यार मेरा मुंह पकड़ के मेरे मुंह में दूध डाल दिया। जब दूध मैंने वो चला गया गले के अंदर, थोड़ी देर में मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। जब मेरी तबीयत खराब हो गई मैंने अपने हस्बैंड से बोला मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो बोले कि तुम नौटंकी कर रही हो। तो थोड़ी देर बाद मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई, मेरी पलटी स्टार्ट हो गई, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड का फोन लेके, मेरा हस्बैंड बाहर था, मैंने फोन लेके अपने घर पे कॉल किया। मैं बोला पापा आई एम सॉरी, मुझे जहर दे दिए हैं लोग। मेरा हस्बैंड कहीं से मेरी बात ये सुन के दौड़ के आया, मेरा फोन छीन के स्विच ऑफ कर दिया फोन। तो घर वाले ने पुलिस वालों को अवगत कराया, 112 नंबर को कॉल किया कि ऐसे घटना घटी है मेरी बच्ची के साथ में। तो 112 नंबर घर पे आई। जब ससुराल मेरे पहुंची तो वो मुझे लेके अपने गाड़ी पे लेके गई, मुझे प्रतापगढ़ मेडिकल हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कराया।
वहाँ से फिर मुझे जवाब दिया गया कि लड़की को नहीं बचा सकते हैं हम। तो फिर वहाँ से मुझे रिफर किया गया स्वरूपरानी में, जो वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे मेरा 4 दिन मेरा इलाज चला, उसके बाद में फिर जाके मेरी जान बची। जो राजू सिंह की जिनकी आप जिक्र कर रहे हो, आपके चचिया ससुर, किसकी रिकॉर्डिंग रखे हैं पता है आपको? मुझे नहीं पता किसकी रिकॉर्डिंग रखे हुए हैं, लेकिन वो मुझे हर बार वही रिकॉर्डिंग दिखा के ब्लैकमेल करते हैं। अगर तुम घर पे किसी से भी बताइए, किसी से जिक्र की कि ऐसा कुछ है कि मेरे ससुर मेरे साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा मैं कि लड़की खुद ही गलत है। अच्छा, मुझे जब फंसाने की आपको कोशिश कर रही है। जब आपको जहर खिलाया गया तब उस समय घर पे कौन कौन मौजूद था? मेरे हस्बैंड थे, मेरी ननद थी, मेरे सास ससुर थे, मेरे चाचा चाची थे। तो क्या सबकी मर्जी थी आपको जहर खिलाने में? जी सब शामिल थे। जी। अब आप क्या चाहते हैं? मुझे अब इंसाफ चाहती है, मुझे इंसाफ चाहिए अब।